अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, बहुत कुछ आबिद जैदी साहब ने आपको बताना है, तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी गई, वी डोंट नीड एनी डॉल्फिन, वी डोंट नीड एनी पैरट। आपकी प्रेडिक्शन एक्सीलेंट। बिल्कुल जरूर। क्या कहना चाहेंगे कल की जीत के बारे में? देखिए, मैंने प्रेडिक्शन इस हवाले से करी थी कि मैंने ये बोला था कि कराची किंग्स जो है वो लास्ट मैच हारी पेशावर ज़ल्मी से। अच्छा, जब कोई हार जाता है ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट मैच में ना पूरी अपनी जान लगाता है। Exactly. और मैंने ये बात भी बोली थी कि कराची किंग्स जान लगाएगी और वही हुआ। खैर स्कोर और वो फाइटिंग रहा मैच, इस तरह नहीं था कि एक तरफा नहीं था मैच। जी। लेकिन ये है कि वो विन हो गया। बिल्कुल। और इंशाल्लाह आपको आगे भी मैं देता रहूँगा प्रेडिक्शन, क्योंकि किसी के पास डॉल्फिन है, किसी के पास तोता है। मुझे जो है ना वो रात में जो है ना परियां बता के जाती हैं। ओहो, एग्जैक्टली, इट्स हैपेंड विद यू। जी। इट्स ऑन डेली बेसिस। जी, जब तक पीएसएल है तो शायद डेली बेसिस। ओके सर आप क्या कहना चाहेंगे डेविड वार्नर की कैप्टनशिप के बारे में? बिल्कुल, कल मैंने ये बात भी बोली थी आप लोगों से कि अगर डेविड वार्नर ऐसा कैप्टन है कि क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है। Exactly. अच्छा, वो ज़्यादातर हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते ये लोग। आपको पता है कंसिस्टेंट ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा जीता हुआ है। तो वो वार्नर ने कल अच्छी इनिंग खेली, कैप्टन इनिंग खेली, 60 रन बनाए उन्होंने और उन्होंने काफ़ी हद तक मैच को आगे ले गया। हालांकि 4 से 5 विकेटें गिर चुकी थी उसी के होते हुए, तो एक एंड उसने संभाला। और बाकी ये है कि आखिर में फिर जो है वो टीम वर्क जिसको कहते हैं, आखिर में प्लेयर्स ने, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आखिरी जो चौका लगा जी। उसने जो अपना हसन अली ने जो चौका लगाया तो पूरा एक टीम वर्क हो गया। और बल्ले ही हो गया, बल्ले हो गया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ हुई और बहुत अच्छी प्लानिंग से डेविड वार्नर साहब चले। और दूसरी टीम जो थी हमारी पेशावर ज़ल्मी थी। और एक अचीवमेंट के बाद, आई वांट टू कोट हियर वन थिंग, कि एक अचीवमेंट के बाद टेबल पॉइंट के ऊपर कराची किंग्स दूसरे पे आ गई है। अगेन क्रेडिट गोज टू यू, अगेन योर प्रेडिक्शन इज वेरी नाइस। बिल्कुल। बस ये है कि देखते हैं आज रैंकिंग में कराची किंग्स जो है वो सेकंड पे आ गई है। पेशावर ज़ल्मी थोड़े लो डाउन हो गई है थोड़ा, कि अब उसको अपना स्टैमिना बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगे के मैचेस जीते। क्या कहना चाहेंगे और क्या एडवाइस देंगे आप पेशावर ज़ल्मी? अच्छा, कि पेशावर ज़ल्मी का मैं यूँ बोलूँगा कि पिछले 2-3 मैचों में तो बाबर आजम ने तो चले ही नहीं बिल्कुल, लेकिन कल उन्होंने 46 रन बनाए। ठीक है, और कोशिश की, लेकिन साइम अयूब जो है वो कोऑर्डिनेशन साथ नहीं दे सके। अगर वो भी साथ चल जाते तो एक अच्छा स्कोर दे देते ये लोग। बाबर आजम से तो मुझे कोई शिकायत ऐसा नहीं है, लेकिन बाबर आजम ने अपने हिस्से का थोड़ा बहुत काम किया और वो 46 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलता बने। आप बताइए बाबर आजम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे कि आखिर कितना स्टैमिना वो बूस्ट करे कि वो उसकी स्ट्रेटजी कामयाब हो आगे के मैचेस के लिए? देखिए, इंटरनेशनल मैचेस में भी अभी कुछ अरसे से बाबर नहीं चल पा रहा। एग्जैक्टली। फिर अब ये पीएसएल आया, उसके 3 मैच भी बिल्कुल जीरो पे, तो वो किसी एक उसमें समझ लें कि भंवर में फंसा हुआ है अभी। और अभी निकला नहीं। और ये 46 रन बना के कोई उसने अभी कुछ भी नहीं, वो खुद भी मुतमईन नहीं था। कल उसका फेस बता रहा था कि मतलब वो फील्ड के अंदर भी वो इतना नहीं दिखा सका। अगर थोड़ी सी मेहनत करता, कैप्टनशिप दिखाता, तो वो उनको पहले आउट कर सकता था, क्योंकि अच्छी खासी तो विकेटें ले ली थी। बिल्कुल। और ये फंस सकता था, फंस ही गया था मैच। वो तो अगर हसन अली चौका नहीं मारता तो ये हम थोड़ा सा सर, मैं ये समझती हूँ कि जितना जज्बा, जितना एंथुसिज्म आपका, जितना स्टैमिना और जितनी आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, मैच खुद ही निकलता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आया जब डेविड वार्नर आउट हुआ तो मैं समझ रही थी कहीं ना कहीं 75% चांसेस जो है मे बी पॉसिबल के जो है वो दूसरी टीम ले जाए। लेकिन बस ये था कि कुछ उनका भी स्टैमिना बूस्टअप हुआ और डेविड वार्नर के जाने के बाद भी उन्होंने उनके इरादे, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। नहीं, विकेटें तो गिरती रहीं, लेकिन ये है कि खुशदिल शाह ने जी जो है वो 23 रन जो बनाए थे वो उसने थोड़ा सा अपने आप को क्रीज पे रोका। बिल्कुल। और तो इसी वजह से थोड़ा सा दूसरा एंड संभाले रखा, तो वो थोड़ा मैच और आगे चला गया। अच्छा, टोटल इतना बड़ा था नहीं, 147 था, तो वो अचीवेबल था और वो उन्होंने। सर, मैं ये समझती हूँ कि हसन अली की जो परफॉर्मेंस थी ना, ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस,
मुझे तो वो शारजा का मियादाद का छक्का याद आ गया। और यकीन करें, बिलीव मी, कि मैं अपनी फैमिली के साथ जब मैच देख रही थी तो मैं यही कह रही थी कि काश कोई 4 या कोई छक्का लग जाए। कि जब लेकिन हसन अली ने जैसी चौका मारा खुश तो हुआ, लेकिन उसने वो जनरेटर नहीं चलाया बस। हालांकि वो उसका मशहूर है जनरेटर। बिल्कुल, बहुत मशहूर है। लेट्स होप के आगे क्या बनता है। टेबल पॉइंट्स अगर आप देखें तो कराची किंग्स जो है वो अपने 5 मैच जो है वो खेल चुका है, जिसके अंदर वो 3 जीत चुका है और 2 हार चुका है। पेशावर ज़ल्मी डाउनफॉल का शिकार है। अभी टॉप पर जो है वो इस्लामाबाद है। 4 मैच जीते हैं, 8 पॉइंट। अगेन आपकी प्रेडिक्शन हमेशा, अगर मैं ये कहूँ कि सपोजली अगर मैं कल के मैच को, इट्स अ फनी क्वेश्चन, मासूमाना सवाल कर रही हूँ आपसे कि अगर आप कल के मैच को विच इज इन कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी, कोई एक फिल्म का नाम देंगे तो आप क्या कहेंगे? मौला जट के अलावा, यू ऑलरेडी टोल्ड अस द नेम। ऐसा ही, अब हम इसको ज्यादातर फिल्मी नहीं बनाएं और हम इसको कोशिश करें कि मैच है, मैच को क्रिकेट में ही रहने दें। सर, आई रियली फील प्राउड आफ्टर विंस बाय कराची किंग्स। बिल्कुल, जो मैं चौड़ी हुई हूँ सर, आई कांट बिलीव इट, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि मुझे कितनी खुशी हुई है, और वो भी अपने होम ग्राउंड पे। देखा जाए ओवरऑल जो तजिया नज़र आता है, एनालिसिस मुझे बाहर का, तो पेशावर ज़ल्मी के मुझे ज़्यादातर शायकीन क्रिकेट मुझे स्टेडियम में नज़र आए कल। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने नोट डाउन किया। शायकीन क्रिकेट कल बहुत आए ज़्यादातर, और पेशावर ज़ल्मी को भी सपोर्ट थी और कराची किंग्स को भी सपोर्ट थी। ज़्यादातर जो है माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो लग रहा है शायद आपको फील हो रहा हो, लेकिन सबके दोनों के लिए थी, लेकिन अच्छे क्राउड आया था और ये होना चाहिए, मैच के अंदर क्राउड आना चाहिए। लेकिन सर इन शॉर्ट यही कहेंगे कि शायकीन क्रिकेट किसी भी टीम को फेवर करते हो, जैसे हम कराची किंग्स को, क्योंकि कराचियंस हैं, कराची में रहते हैं, सब सॉर्ट ऑफ लगाव होता है। तो फिर मैं समझती हूँ कि सारी टीमें हमारी हैं, 6 टीमें हमारी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। इफ आई फॉरगेट वन थिंग कि आफ्टर PSL 10 सीजन के बाद एक और इनकी स्ट्रेटजी स्टार्ट होने वाली है कि 6 टीमों के अलावा 2 टीमें और इंट्रोड्यूस होने वाली हैं आफ्टर द ट्रीटी, आफ्टर द एग्रीमेंट, कि 10 साल के बाद 2 टीमें और होंगी। आप क्या समझते हैं कौन सी 2 टीमें हो सकती हैं? देखिए, एक तो सियालकोट का नाम आ रहा है, हाँ, तो सियालकोट की कोई टीम आ जाएगी, और मेरे हिसाब से एक जो है ना वो हमारी कश्मीर या नहीं कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से भी बनाए, और गिलगित बल्तिस्तान जो है उससे भी एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि ताकि पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व हो इसके अंदर। बिल्कुल, लेकिन वही बात है सर कि कहीं से भी आए, किसी भी प्रोविंस से आए प्लेयर्स आए, हम तो वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। PSL तो वर्ल्ड वाइड एक चैनल है जहाँ पे सारे प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम सारी टीमों को, हम पूरे PSL को वर्ल्ड वाइड और सोशल मीडिया के तहत हम इसको लाइक करते हैं। बस सिर्फ इतना कहूँगी, टीमें चाहे कोई भी जीते, ये सारी टीमें हमारी हैं, ये सारे प्लेयर्स हमारे हैं। वार्म वेलकम टू ऑल टीम्स। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हम किसी एक को फेवर नहीं करते, हम सबको फेवर करते हैं। बिल्कुल है जी नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है PSL सीजन 10 की धूम पूरे दुनिया में हो चुकी है। आइए सोशल मीडिया पर इसका क्या रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, आइए जानते हैं आबिद ज़ैदी साहब से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया पर इसकी हाइट क्या चल रही है? सोशल मीडिया के अलावा वैसे भी इंटरनेशनल चैनल्स पे भी आ रहा है, तो खाली हम उसको सोशल मीडिया ही नहीं करेंगे, पूरे इंटरनेशनल चैनल्स इसको दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, ICC इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है। और ये ना सिर्फ यहाँ से पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और जी बिल्कुल, और इसी की और सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ लोगों की कमेंट्स और राय आ रही हैं, और बहुत अच्छी राय भी आ रही हैं, और देखिए एक पॉजिटिव भी होते हैं लोग और नेगेटिव राय भी रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव राय हमें मिलनी चाहिए। नेगेटिव से हमें अपना सुधार करने का मौका मिलता है, और पॉजिटिव से हमारा मोरल बढ़ता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, और थोड़ा सा इंसान को बर्दाश्त भी रखनी चाहिए। क्रिकेटर्स को भी बोलूँगा, अगर उन पर तनकीद हो रही है, जैसे खासतौर पर बाबर आजम हो गए बेचारे, वो थोड़ा सा, लेकिन उनको चाहिए पेशेंट में रहे, और बजाय कि कोई ऐसी जो है वो कोई बोल दे, कोई डायलॉग करने के बजाय उसको जो है अपनी फील्ड को, अपनी क्रिकेट को ठीक करें बस। मैं ये कहती हूँ कि तनकीद बराए इस्लाह होती है, बिल्कुल ऐसा ही इस्लाह हो रही होती है। यू शुड लाइक हैव टू लर्न। और वैसे भी जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो तो आपको बहुत सारी जो है ना, मैं कहता हूँ कान बंद रखने चाहिए, या बल्कि कान ऐसे होने चाहिए, इधर से निकले उधर से निकाल दो, चलते रहे अपने उस पे।
Tolerance होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ओवरऑल पीएसएल को देखा जाए जी, जी। तो आप बताइए, कराची किंग्स को तो आप हमेशा कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है, एंड व्हाट अबाउट द अदर टीम्स? अगर एक हाइप क्रिएट हुई है तो हु इज द बेस्ट टीम ऑफ ऑल पीसीएल सीजन 10 स्टिल अब तक? देखिए बेस्ट तो जो जिसकी परफॉर्मेंस है वही बेस्ट है, और इस्लामाबाद जीत रहा है उसकी बेस्ट है, बिल्कुल। टॉप पर वो मौजूद है वही बेस्ट है। नीचे वाली टीमें फाइटें कर रही हैं अपने आप को स्ट्रगल कर रही हैं। जी, जी। कराची भी ये समझ लें कि 5 में से 3 जीत के ऊपर आ रहा है, 2 हारे में है। 2 हारे में, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है स्टिल। तो लेकिन टॉप पे जो है इस टाइम इस्लामाबाद है, और शादाब ज़बरदस्त कैप्टनशिप कर रहे हैं। Exactly। वो दोनों तरफ मौजूद हैं, वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। सारी टीम्स को आप एक अगर लेसन दें तो क्या देंगे फॉर होल टीम्स? लाइक 6 की 6 टीमों को आपकी क्या नसीहत होगी? देखिए 6 टीमें, नसीहत ये तो एक ब्रांड है, बिल्कुल। और ब्रांड में जो है ना, हमें 3 नहीं नसीहत बल्कि देनी है। हमें इसके अंदर जो प्लेयर उठाए हैं सेलेक्टर्स ने, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी लोकल, जी, जी। हमें, मैंने आपसे पहले भी कुछ मैचेस पहले भी मैंने आपसे यही बात बोली थी कि इस टाइम हमें बेहतरीन बॉलर्स की ज़रूरत है, शुएब अख्तर की तरह, वसीम अकरम की तरह। यू ऑलरेडी टोल्ड अस रिगार्डिंग दिस जी, थिंग कि वो उसकी ज़रूरत है, और इस पीएसएल में से निकले। जैसे अली रज़ा जो है वो अच्छी कोशिश कर रहा Excellent bowler। है, अच्छा लड़का है, कल भी उसने विकेटें ली, आखिर में विकेट He is a तो वो एक youngster। अच्छा लड़का है। ऐसे ही कुछ एक अच्छे बॉलर्स हमारे निकले, और वो वाले बॉलर निकले जिनसे ये इंडियन बैट्समैन डरते थे कि वो शुएब अख्तर जब बॉल कराता था तो टांगे कांपती थी। बिल्कुल, तो इसमें वो कोई वाला शक होना नहीं चाहिए, है। बिल्कुल। जी आबिद ज़ादी साहब, अब चलते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर, और जाते जाते यही कहूँगी सारी टीमें हमारी हैं, एक ट्रॉफी है, 6 की जंग है। देखते हैं आगे क्या होता है। 18 मई को फाइनल है, जाइए ग्राउंड सजाइए। सीजन 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL Sports Roundup and keep watching our channel Digital Magazine, and don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you so much. Pakistan, PSL Zindabad, Pakistan Paindabaad.